हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अर्थमेटिक को कैसे कवर करना है, क्योंकि बहुत लोगों की दिक्कत रहती है अर्थमेटिक नहीं हो रहा सर, अर्थमेटिक नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। इसमें कुछ नहीं बन रहा काम। प्रीलिम्स लेवल के सवाल हो जा रहे हैं, मेंस लेवल के सवाल में दिक्कत आ जा रही है। वो इसलिए दिक्कत आ जा रही है क्योंकि आप बहुत जल्दी मचाते हो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर कोई एग्ज़ाम अगर कोई एग्ज़ाम या कोई जॉब आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है तो वो 1 महीने की तैयारी में नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। जल्दी का काम शैतान का, जो कहावत है उसको समझ लो। ठीक है, नहीं हो सकती ये सब चीज़ें, इसमें मेहनत लगेगी। तो मेहनत क्या है? मेहनत टाइम मांगती है, सॉरी, जो सफलता है वो टाइम मांगती है और मेहनत मांगती है। तो मेहनत तो आप कर लोगे, पर टाइम एक सर्टेन टाइम है जो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एक एक करके हर चीज़ पे बात करूंगा। सोर्स के बारे में बात करूंगा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में भी बात करूंगा। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ताकि अब वो आप गलती ना करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है अर्थमेटिक के सिलेबस को एक शीट पे आप उतार लेना और सबके आगे एक बॉक्स बना देना, ताकि आप टिक मारते चलो जो जो आपने पढ़ लिया है। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है कि नहीं। मान लो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, तो उसके आगे टिक लगाना है आपको। ठीक है। बात करेंगे आपने पढ़ना कहाँ से है। देखो, सबके अलग अलग फेवरेट टीचर्स होते हैं, क्योंकि मैं अपनी तैयारी के टाइम पे, मेरे दोस्त भी तैयारी कर रहा था, तो वो एक अलग टीचर से पढ़ता था, मैं अलग टीचर से पढ़ता था। तो मैं जिस टीचर से पढ़ता था मैं उसका नाम, उनका नाम लूंगा। तो मैं पढ़ता था सौरभ, ओ सॉरी, शांतनु शुक्ला सर से। अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं, क्वांट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है वो सर, गुरु जी। ठीक है, गुरु जी बोलूंगा मैं उन्हें। सर तो बहुत ऐसा लग रहा है छोटा, थोड़ा और रिस्पेक्ट के साथ गुरु जी। ठीक है। उनको मतलब उनकी पढ़ाई का एक बहुत बढ़िया बात जो है, खैर सारे टीचर्स ही लगभग आजकल ऐसे ही हैं, कि साथ में मोटिवेशन देते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चा यार पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर ही लेता है, यहाँ से ताने सुनता है, यहाँ से ताने सुनता है, तो हर जगह से ताने आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। तो बीच में वो मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो आप उनको देख सकते हो, आप ट्राई कर लो। बाकी आपका जो मन करे, जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उन टीचर को फॉलो करो। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप चैप्टर को ख़त्म करा आपने, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मान लो मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो गया, या फिर परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ने वाला खत्म हो गया हिस्सा। प्रैक्टिस करनी है अब। प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? देखो, मैं एक बेस्ट, मतलब मुझे तो वो पर्सनली बेस्ट सोर्स लगता है। आपकी मर्जी है आपको कौन सा सोर्स बढ़िया लगे, बट मुझे तो वो पर्सनल लेवल पे बहुत ही मतलब अमेजिंग सोर्स लगता है। वो है एस क्वांट। ठीक है, वो भी शायद अड्डा की ही पब्लिश्ड है वो। एस क्वांट, उसकी खासियत यह है कि उसका जो तरीका है क्वेश्चंस देने का, वो है बिगनर। ठीक है, जो इजी लेवल होता है, फिर मीडियम, फिर हार्ड, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको सॉल्व करने बैठो, सारे करते चले जाओ। एक दिन में आप, मतलब एक हफ्ते में तो आपको निपटा ही देना है। अब आपने जैसे ही ये चीज सॉल्व कर ली, आपने जैसे ही ये सब सॉल्व कर लिया, तब आपको अपनी एक आदत बना लेनी है कि किसी भी टॉपिक से जैसे आपने कवर कर लिया, उससे मुंह नहीं फेर लेना कि आप उसको दोबारा देखो ही ना। आपको कोशिश करना है हर 10 दिन में कम से कम उस टॉपिक के 10 सवाल या 20 सवाल आप हर 10 दिन में आप दोबारा से सॉल्व कर लो, ताकि आप टॉपिक्स भूल ना जाओ, आप जो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भूल ना जाओ। ये एक गोल्डन टिप मान लो इस चीज को। बहुत लोग इसमें यही गड़बड़ करते हैं, आपने आज प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, फिर आपने बाकी सारा सब्जेक्ट या टॉपिक जब तक निपटाया तब तक आप प्रोबेबिलिटी फिर से भूल गए, और आप फिर से एक नॉर्मल से प्रीलिम्स के सवाल में अटक गए हो, और फिर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि आपके अर्थमेटिक वीक है। तो इस गोल्डन टिप को आप ध्यान रखना। तो ऐसे कर करके आपको हर टॉपिक को ख़त्म करना है। अब टॉपिक को ख़त्म करने के बाद जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है, तो आप अब वक्त आ गया है आपको अपनी औकात जानने का कि आपको एक्चुअली में कितना आता है। तो आपको सिंपल सा एक काम क्या करना है, मेंस लेवल क्वेश्चंस फॉर ए क्वांट सेक्शन फॉर बैंक एग्जाम्स डाल देना, और अच्छे से, या उस टॉपिक का नाम डाल देना कि टाइम एंड डिस्टेंस मेंस लेवल क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम्स। जो सवाल आ रहे हैं 5 सवाल कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टाइम कितना लग रहा है, आप बस सॉल्व कर लेना। अगर आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, टाइम मैं फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपके 10-15 मिनट भी खर्च हो रहे हैं ना, एक नंबर लाने के लिए आपके 10 मिनट भी खर्च हो रहे हैं ना, बट आप सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, आप बहुत गजब जा रहे हो। ठीक है। तो मेंस लेवल के सवाल जब आपसे बनने लग जाएं, तो समझ लो आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अनदर गोल्डन टिप जो मैं
इसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन इसका क्या है मुझे नहीं पता, बट जो मैंने महसूस किया वो मैं बताता हूँ। देखो, जब आप एक सवाल पे अटकते हो ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई कर लिया, दो बार ट्राई कर लिया, लगभग 10-15 मिनट बिता दिए उस क्वेश्चन के साथ, आप तुरंत अगले क्वेश्चन पे स्किप कर देते हो, या फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हो, या उसका सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। ये नहीं करना। मैंने पर्सनल लेवल पे क्या देखा है कि मैं क्या करता था कि पहली बारी में नहीं हुआ, सोच रहा हूँ बैठ के, उसके सामने बैठा हुआ हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मतलब फिर से दोबारा से करने की स्टार्ट करी मैंने, घूरे जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, देखे जा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, डेढ़ डेढ़ घंटे तक भी मैं एक क्वेश्चन पे अटका हूँ। भाई तुम्हें लग रहा है ना तैयारी ऐसे हो जाएगी, तुम्हें लग रहा है मैं हंसते खिलते रहता हूँ तो बढ़िया एकदम मस्त ऐसे तैयारी करी होगी मैंने। भाई मेरी भी हालत खराब रहती थी, मैं भी क्वेश्चन के सामने एक एक घंटा बैठ रहता था कि ये हो क्यों नहीं रहा। अब इससे फायदा मैंने क्या नोटिस किया है कि आपका जो सोचने का दायरा होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। जब आप एक क्वेश्चन को इज्जत देते हो ना, फुल इज्जत देते हो, आप उसको नोटिस करवा रहे हो कि देख मैं तेरे लिए खड़ा हूं यहीं पे, तब वो क्वेश्चन भी आपको और बेहतर तरीके से दिखने लगता है, और आपका जो सोचने का तरीका है ना वो और खुलता जाता है, आपका दिमाग और बड़ा होने लग जाता है। मैंने ये पर्सनल लेवल पर नोटिस किया है। तो मेरा भी ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप टाइम जितना हो सके एक क्वेश्चन को दो, अच्छे से रगड़ दो, देखो कितना, सोचो, सोचते चले जाओ, चाहे बीच में ब्रेक ले लो। मैं सही बता रहा हूँ, आपने मान लो आधा घंटा देती है लगातार, फिर बीच में 2-3 रील्स स्वाइप कर दी, कर लो भाई, रील स्वाइप कर लो 10-15, उसके बाद फिर वापस आओ, फिर उसको सॉल्व करो, क्या पता एक आधी रील में ही कुछ जादू हो और आपको खुल जाए दिमाग और। पर ये जरूर करना, बहुत जल्दी गिव अप मत देना। हर क्वेश्चन आपकी तैयारी, आपको तैयारी करवाता है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बनाता है। ये बेसिक बेसिक टिप्स है जो मेरे पे सूट नहीं करती टिप देना। ये कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको देगा तो आपके एकदम ऐसे हो जाएगा कि भाई क्या बड़ी बात कही है, बट ये हंसी मजाक करने वाला बंदा अगर ये बात बोल रहा है ना तो शायद आपको समझ ना आए, बट ट्राई करना, क्या पता आपको समझ आ जाए। एंड फाइनली कम्स एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मॉक देना कब स्टार्ट करें सर, सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स खत्म हो जाए तब मॉक दूं, या अभी से ही मॉक देना चालू कर दूं। देखो, मॉक का मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कितना दूर है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, वो अगर आपका अभी 5 महीने दूर है, तो आपको अभी मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पहले सब्जेक्ट सारा खत्म, सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की ट्राई करो। जैसे आपको लग रहा है ना कि मैंने 90 नहीं 80% आपने सिलेबस खत्म कर दिया है, तो अभी से ही मॉक देना चालू कर देना। या आपका अगर 2 महीने बाकी है प्रीलिम्स के एग्जाम होने में, तो आप मॉक देना चालू कर देना। ठीक है, उससे पहले नहीं। उससे पहले हो सके तो जो सेक्शनल मॉक होते हैं, या तो वो देना। ठीक है, अगर सिर्फ मैथ्स की बात करें, उसमें भी सेक्शनल की जगह पे आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना। ठीक है, टॉपिक वाइज जो मॉक होते हैं टेक्स्ट बुक में होते हैं, एंड आई थिंक प्रैक्टिस मॉक भी प्रोवाइड करता है, अड्डा 24/7 भी शायद प्रोवाइड करता है। जो भी प्लेटफॉर्म आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो तो उसका फ़ायदा उठाना, इनको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एंड आई थिंक सारे डाउट्स कवर हो चुके हैं। जो ये सारे डाउट्स इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं कमेंट्स पे, तो अभी क्या ही पूछोगे। अभी आई नो बैंकर्स जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनके रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड हो रही थी, तो ये सब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं, तो उसके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, स्टिल अगर कोई डाउट हो तो इसी कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ लेना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, तैयारी तगड़ी रखो यार। अभी देखो कुछ बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले ये लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसे पसीने पोछ पोछ के तैयारी कर रहे थे, और अभी ज्वाइनिंग की शॉपिंग कर रहे हैं। तो जल्दी इस शॉपिंग वाले फेज में आना है कि नहीं, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।